सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चंद्रभूषण जी, सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। जो बिहार में आपने मीटिंग की है, मैंने उसका वीडियो भी सुना है और मैंने आपकी पिक्स भी देखी हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रेजेंट किया है इस चीज़ को। इसके लिए आप बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि आपने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने छोटे से प्रोग्राम को रखा, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से रखा चंद्रभूषण जी। मजा आ गया देख। मार्केट में स्टडी करने के बाद सोचा कि मार्केट में बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां, एमएलएम कंपनियां आई गई, आ रही हैं, जा रही हैं, अभी भी कुछ कंपनियां हैं। बट वहाँ क्या होता है कि जो लोग पहले जुड़ते हैं कुछ इनकम कर लेते हैं, और जो लोग बाद में आते हैं वो लोग जहाँ के वहीं रहते हैं। यानी कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं, कुछ लोग ही पैसा कमा पाते हैं, और पीछे आया हुआ बंदा जाकर कहाँ रह जाता है। क्यों न कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें चाहे वो बंदा फर्स्ट में जुड़े या लास्ट में जुड़े, चाहे अप वाला बंदा हो या बॉटम वाला बंदा हो, सबको इनकम हो। हाँ, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा समय का अंतराल हो सकता है। हम कह रहे हैं कि जिसको 2018 से जो लगे हैं उनको थोड़ा सा पहले इनकम आएगी, जो 2021 में लगे उनका थोड़ा सा पीछे इनकम आएगी, लेकिन इनकम दोनों लोगों को आएगी। ऐसी सोच के साथ इन्होंने ऑन पैसिव की शुरुआत किया 2018 में, और एक सोच के साथ कि हम मार्केट से कुछ इंटरनेट का टूल्स लेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, और उसके माध्यम से जो प्रॉफिट होगा हम अपने लोगों में बांटेंगे। तो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा परिवार हमारा ऑन पैसिव में आ जाएगा। सोचे कि 10-20-50 लोग होंगे, 10-20-50 लोगों की कम्युनिटी होगी, उससे जो बेनिफिट होगा हम सारे फाउंडर में बांटेंगे, और कंपनी भी चलेगी, लोगों का भी उद्धार होगा, लोगों का भी होगा। इसी काम के साथ शुरुआत किया इन्होंने। पहली अपनी ऑफिस डाला कलकत्ता में, कलकत्ता से फिर दूसरी ऑफिस डाला बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में 300-400 IT सेक्टर के इंजीनियर के साथ काम करते हुए जब काम आगे बढ़ा तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस चीज को। तो इन्होंने हाईटेक सिटी हैदराबाद में 5 मंजिला बिल्डिंग किया, जो 1,25,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है। उसमें सारा कुछ आपके 800 प्लस IT सेक्टर के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, और ये सारा कुछ इंटरनेट का, ऑन पैसिव में इंटरनेट का टोटल सोल्यूशन आपको मिलने जा रहा है। मेरी तस्वीर, मैं भले ना था वहां, लेकिन मेरी तस्वीर आपके पीछे थी जहां पे आप खड़े होकर बोल रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं चंद्रभूषण जी को पीछे देख रहा हूँ। थैंक यू, आपकी मेहरबानी, आप सबकी दुआ है। हमारे जितने भी यहाँ फाउंडर साथी जुड़े हैं, और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, मुशर्रफ सर, मनोज व्यास सर, उमाशंकर सर, आप सभी लोगों का धन्यवाद है मेरे ऊपर, मेरी मेहरबानी है मेरे ऊपर। नहीं, आज हमारे जो भी हमारे भाई बिहार के इस समय मौजूद हो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, या जो हमें सुन रहे हो, तो मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि चंद्रभूषण एक ऐसा व्यक्तित्व है आपके बिहार में जो एक दिन नाम रोशन करने वाला है, अपना, आपका और पूरे समाज का, जो उसके आसपास का है। मैं डंके की चोट पे बात कहता हूं कि वो वक्त दूर नहीं है चंद्रभूषण जी। जिस वक्त आप इस दुनिया, अपने आसपास के लोगों को एक नया पन दे पाएंगे, एक नया लगाव दे पाएंगे, एक नया सिस्टम आप उन्हें दे पाएंगे, एक क्या कहते हैं उसे, अनुभूति कहते हैं शायद, कि उन्हें एक नई अनुभूति आप दे पाएंगे कि ऐसा तक उन्होंने देखा ही नहीं होगा कि जिस तरीके से आप हेल्प करने वाले हैं अपने समाज की, जिस तरीके से आप मदद करने वाले हैं अपने आसपास के लोगों की, जिस तरीके से आप सहायता करने वाले हैं अपनों की, तो ये चंद्रभूषण वहां इकलौता व्यक्ति होगा जो सबसे आगे खड़ा होगा। पूरी टीम उसके साथ होगी। मैं बिहार को सैल्यूट करता हूं, और बिहार के लोगों को सत प्रणाम करता हूं, हृदय से, दिल से, आत्मा से। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस प्लेटफॉर्म में हैं। ये सौभाग्य है हम सभी का, बिहार के हों चाहे यूपी के हों, सबसे पहले हम इंडियन हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि भारतीय होने के नाते अगर हम ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं तो ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि वक्त बदलने वाला है हम सभी का, और वो घड़ियां बहुत नजदीक आ चुकी हैं, वो क्षण बहुत नजदीक आ चुके हैं। आज आप आदरणीय मुशर्रफ सर को सुनेंगे, जो हमारे रात के वेबिनार में उपस्थित रहे, पूरी रात जागते हैं वो हमारे लिए, और सारी चीजें कलेक्ट करते हैं वहां से,
सवाल भी रखते हैं और जवाब भी लाते हैं वहां से। तो आज आप लोगों के बीच में बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रखी जाएगी हमारे आदरणीय मुशर्रफ सर के द्वारा, आदरणीय मनोज व्यास सर के द्वारा। दोनों हमारे ग्रेट लीडर मौजूद रहेंगे। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सिस्टम में भगवान हमें लेकर आया और यहाँ पर हम सभी एक दूसरे के साथ बैठते हैं। शाम को 7 जब बजते हैं ना, तो एक ऐसा लगता है कि हमारा पूरा परिवार एकत्रित हो रहा है हमसे बात करने के लिए। तो ये अनुभूति सदा बनी रहे और हम कसम खाते हैं कि हम जब तक जीवित हैं, जब तक ऑन पैसिव है, तब तक हम ऐसे ही प्यार एक दूसरे को देते रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक दूसरे का आदर करते रहेंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, फर्ज भी होना चाहिए एक इंसान होने के नाते। और मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए जब हमारी ऑन पैसिव आ जाए। चंद्रभूषण जी, आप हमारे साथ हैं? थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कहा। और सर हम तो आपके हम हमेशा साथ हैं, क्योंकि आपसे हमको बहुत कुछ सीखना है। आप सभी लोगों की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे, पूरे बिहार के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर बनी रहे आप लोगों की कृपा दृष्टि। मैं ऐसी ही अपेक्षा आप सभी से करता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक सो मच चंद्रभूषण जी। ये हमें पता है कि हमारा भाई है, बिहार में रहता है, लेकिन इतना प्यार करते हैं चंद्रभूषण जी हमसे, और चंद्रभूषण जी को हम कितना प्यार करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाले समय में बताएगा जब हम एक दूसरे को मिलेंगे। हम तो खुले मंच में बोलते हैं आई लव यू चंद्रभूषण जी। और बहुत आपका जो स्थान है वो हमारे हृदय में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमें विश्वास है, मेरे बड़े भाई। हमको 100%, 1000% बिलीव है कि आप सभी लोगों की कृपा दृष्टि, सभी लोगों का सहयोग और सभी लोग हम मेरे साथ हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ हमेशा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। राजकमल दादा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिन बाद आप दिखाई दिए इस मंच पे, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहा बीच में। मुझे पता है कि आप थोड़ा स्वास्थ्य से परेशान रहे। आप राजकमल दादा कैसे हैं आप? अभी ठीक हूँ, आराम ही कर रहा था। ओके ओके, आप आराम करिए और अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए। और क्योंकि आप हमारे सबसे प्यारे बड़े भाई हैं, बहुत आदर है आपके लिए मेरे दिल में, और सदैव आपकी चिंता रहती है, सदैव। और हमेशा प्रे करते हैं भगवान जी से कि आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग स्वीकार करना। आप बहुत दिनों के बाद मिले जी। नमस्कार दादा, नमस्कार, नमस्कार ऑल ऑफ यू, नमस्कार, नमस्कार ऑल ऑफ यू, नमस्कार जी। तो आज का जो हमारा शाम का जो वेबिनार है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज अपडेट दी जाएंगी। जो कल वेबिनार इंटरनेशनल हुआ था, आदरणीय हमारे मुशर्रफ सर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैंने आदरणीय मुशर्रफ सर की पिक भी शेयर की है बहुत जगह, जिसमें नीरज दलवी साहब और मुशर्रफ सर दोनों लोग मौजूद हैं, लाइव मौजूद है उस वेबिनार में। और बहुत सारी अपडेट्स उनके द्वारा हमें आज सुनने को मिलेंगी। और प्राउड फील करिए कि हम ऐसी कंपनी में हैं कि जहां हमारे ऐसे साथी हैं जो हमारे लिए रात रात भर जगते हैं। अगर मुशर्रफ सर ना सुने तब भी ट्रीटमेंट तो वही होना है। मुशर्रफ सर ना जगते पूरी रात तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन वो क्यों जग रहे हैं? वो हमारे लिए जग रहे हैं, वो अपने लिए नहीं जग रहे हैं। अगर वो भी सो जाते कोई फर्क नहीं पड़ता था, वेबिनार तब भी होता और पूरी रात होता। लेकिन उन्होंने जग के इसलिए सुना है, नीरज दलवी साहब ने इसलिए सुना है, हमारे मनोज व्यास सर ने इसलिए सुना है कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं भैया ये हो रहा है, ये सच है, ये ट्रू है। ऑन पैसिव एक ट्रू कंपनी है, एक सच है, हम सभी सच हैं, और जो होने वाला है, जो बताया गया है वो भी सच है। तो थैंक यू सो मच। मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच पे, और सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सभी लोग हमें सुनते हैं। पता नहीं मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, ये तो आप ही लोग जाने कैसा मैं बोलता हूं, लेकिन जो भी बोलता हूं वो दिल से बोलता हूं। मेरे सामने कोई डायरी नहीं रहती, मैं कभी कुछ नोट नहीं करता हूं, ये मेरी एक अलग बात है। मैं कभी लिखता नहीं हूं, कभी भी डायरी लेकर मैं वेबिनार या मीटिंग में नहीं बैठा हूं, आज तक का रिकॉर्ड है। मेरे पास कोई डायरी नहीं है, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा अवश्य, क्योंकि मैंने सुना है। तो सुनना और एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी होता है। क्यों चंद्रभूषण जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, सच्चे हैं और अच्छे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसा बड़ा भाई हम सभी को मिला है। और हमें यह प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि परमात्मा जिनको भी भाई दे, आप भुवनेश कुमार पांडे जैसा ही दें। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चंद्रभूषण जी। और हम भी चाहते हैं कि आप जैसे हमारे प्यारे भाई बहन हो, जब भी मैं जन्म लूं इस संसार में और मेरे जब भी जन्म हो तो आप जैसे भाई हमेशा हमारे साथ मौजूद रहें। थैंक यू सो मच सभी का। और अब मैं इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले मैं अमित वाजपेयी जी, जो हमारे एडवोकेट भी हैं और बहुत अच्छे वकील हैं, और उसके साथ साथ में वो उन्होंने कल हमारे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, हम लोग साथ साथ ही थे, उमा शंकर सर से मिले जाकर। ये सौभाग्य था हमारा कि उमा जी ने हमें इनवाइट किया, हम उनसे मिल पाए, फिजिकल रूप में पहली बार मिले। 1.5 साल से जानते हैं उमा जी को, वो अलग मैटर है, फोन पे वार्ता होती थी, लेकिन फ्रंट टू फ्रंट पहली बार हमने सबको देखा और उनकी फैमिली को देखा। तो मैं अगेन शुक्रिया अदा करूंगा, हमेशा अदा करूंगा। इतना प्यार, इतना सम्मान दिया उन्होंने हमें कुछ क्षणों में ही, कुछ घंटों में ही, कि जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे दिल में हमेशा वो यादें जिंदा रहेंगी उमा जी, जो आपके द्वारा हमें स्नेह और प्यार आपके परिवार के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच उमा जी। और अब मैं अमित जी का आह्वान करूंगा कि अमित जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आने का कष्ट करें, और मैं उनके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूं कि अनपैसिव हमारी क्या कर रही है और क्या होने वाला है। थोड़ा सा सजेस्ट करें आके। अमित जी आपका स्वागत है, प्लीज मंच पे आए। नमस्कार सभी को, शुभ संध्या। हमारे अनपैसिव परिवार के मीटिंग मंच पर सम्मिलित सभी प्राउड फाउंडर्स मेंबर एवं उपस्थित नारी शक्ति का वंदन है, अभिनंदन है। मैं इसी क्रम में आगे कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को एक सपना होता है कि हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। आत्मनिर्भर आप तभी बन सकते हैं, बिना पैसा, रुपया या प्रॉपर्टी के आप आत्मनिर्भर क्या बनेंगे? खुद को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको प्रतिबद्धता चाहिए, आपके विचार अच्छे हों, आपका पास पैसा हो, उन्नत तकनीक हो, कल्पना हो, तभी आप इन सब चीजों को मिलाकर अपना आपको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उसी आत्मनिर्भरता का एक नाम है अनपैसिव। अनपैसिव हमारे सभी प्राउड फाउंडर मेंबर, जो भी उसमें सम्मिलित हैं, मेंबर्स हैं, सभी लोग इस तरह उस पर गर्व करते हैं, रोज सपने बुनते हैं, रोज कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये सब अनपैसिव की बदौलत ही सपने साकार होने जा रहे हैं सभी के। और इन सब चीजों का जो उन्नत तकनीक है, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, ये सब हमारे को अनपैसिव से मिल रही हैं, और इसी से हमारी आत्मनिर्भरता पक्की होगी। क्योंकि समय जो होता है सबसे मूल्यवान होता है, और किस समय क्या चीज आपको मिल जाएगी कोई कुछ नहीं जानता। हम ही थे, हम खुद के ऊपर कहते हैं कि मेरे को नहीं मिल रही थी अनपैसिव, क्योंकि मैं ना उस दिन गया होता भुवनेश पांडे जी के पास, तो ना इस चीज की चर्चा होती और ना ही आज इसमें हम मंच पर आपके सामने उपस्थित हो पाते। तो अनपैसिव एक ऐसी चीज है जिसने पा लिया उसके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। इसको लिख के नोट करके रख लीजिए। अनपैसिव वह चीज है कि अतरंग क्रांति फैलाएगी, पूरे विश्व में अतरंग क्रांति होगी इसकी। हम लोग ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है को इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसमें अचूक प्रतिबद्धता है, जिससे स्वच्छ एवं निर्मल दुनिया की शुरुआत होगी और सभी के अंदर एक अच्छे विचारों का उद्यन होगा, और सभी लोग अपने अपने विचारों से आगे लोगों का हित कर पाएंगे, जिससे हम क्या, हमारे आसपास के लोग, परिवार और पूरी मानव जाति जो है वो अग्रसर होगी, आगे को बढ़ेगी, जीवन सभी को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पोस्ट को मंच सौंपता हूँ। जय अनपैसिव। थैंक यू सो मच अमित जी। आपने बहुत चंद शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी। वास्तव में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होने के लिए हमें क्या चाहिए। आत्मनिर्भर होने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से हम काम कर सकें, जहां से हम पैसा कमा सकें और जहां से हम अपना नाम कमा सकें। उसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। क्योंकि समाज में
अगर कुछ रह जाता है जिंदाबाद में तो सिर्फ नाम रह जाता है इंसान का और उसके कर्म। अगर हमारे कर्म और नाम अगर दोनों अच्छे हैं ना तो इस संसार में हमेशा याद किए जाएंगे हम, चाहे हम हो या ना हो। तो हमें ऑन पैसिव जो मिली है बड़े सौभाग्य से मिली है, बड़े भाग्य से मिली है, बड़े नसीब से मिली है। और इसके जो निर्माता हैं एस मुफरे, मैं तो उन्हें ईश्वर अल्लाह गॉड की संज्ञा देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी वो हैं। क्योंकि अगर ईश्वर नहीं होता, गॉड नहीं होता, भगवान नहीं होता, अल्लाह नहीं होता तो शायद एस मुफरे भी नहीं होते और शायद हम भी नहीं होते। शायद उनका इतना बड़ा विजन नहीं होता, शायद उनकी इतनी बड़ी सोच नहीं होती हमारे साथ जो आज मौजूद है हमारे साथ, जिसे हम जी रहे हैं। क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं मिला है। जितने भी हमारे प्राउड फाउंडर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी को 1 रुपए के दर्शन नहीं हुए हैं। यहाँ पर मनोज व्यास सर हैं हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, बहुत बड़ी अच्छी खासी टीम है उनकी और काफी समय से वो जुड़े हुए हैं। 1 रुपए का दर्शन नहीं उन्हें हुआ है। मुशर्रफ सर पूरी रात जागते हैं, 1 रुपया नहीं मिला है उन्हें। उमा जी पूरी रात पूरे 24 घंटे लगे रहते हैं कंप्यूटर में। कौन पैसा देता है उन्हें? रिचार्ज तक अपनी जेब से बेचारे करवाते हैं। जब परेशान होते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में। यही संतोष है कि आने वाले वक्त में हमारे पास इतना कुछ आने वाला है ना, ये रिचार्ज क्या और ये छोटे मोटे खर्च क्या, इन्हें तो हम कुछ समझेंगे ही नहीं। बड़े बड़े खर्चों को हम जब कुछ नहीं समझने वाले हैं आगे आने वाले समय में, तो ये छोटे छोटे खर्चे तो कोई मायने नहीं रखेंगे। लेकिन अभी मायने इसलिए रखते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जिस दिन से पैसा आना स्टार्ट होगा उस दिन से हमारा एक एक फाउंडर, एक एक हमारा भाई, एक एक हमारी बहन सब माला माल होंगे, सब लबालब होंगे और सब अपने जो कल्पना कर चुके हैं अपने दिमाग में वो सब कर पाएंगे। और जिन्होंने अपनी जो सोच बनाई है वो सब कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऊपर वाले की कृपा से हम सबकी झोली में है और इसे सहेजना है, इसे संवारना है, इसे निखारना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे अभी चंद्रभूषण जी ने बहुत ही अच्छी सी मीटिंग की बिहार में, कुछ पिक्स उनकी प्राप्त हुई, एक छोटा सा वीडियो भी प्राप्त हुआ हमें, तो उसे देख के ऐसा लगता है कि कितनी जीवंत है ऑन पैसिव। ऐसा लगता है इस कंपनी के अंदर प्राण है। जब प्राण है तभी तो हम बोलते हैं। अगर मेरे प्राण अभी निकल जाएं तो हमारी आवाज खत्म हो जाएगी। पांडे जी नहीं होंगे इस संसार में। हाँ, रिकॉर्डेड आवाज हो सकती है जो पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्राण है कंपनी में, जैसे मेरे अंदर प्राण है। तो ये हमें जीवित रखने, संजीवनी का हमारे साथ काम कर रही है। और आने वाले समय में ये हमारे लिए हीरों की खान है। ये आप सभी लोग नोट कर लो अपनी डायरी में। हीरे ही हीरे बटोरने हैं हम सबको। आने वाले समय में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और जो कल्पनाएं या जो सोच हम लोगों ने रखी अपने दिमाग में 101%, 1000% वो पूरी होने वाली है। और खुशियों की जो सौगातें हैं वो आप सबको इस फरवरी माह से मिलना स्टार्ट होंगी। और कुछ माह के अंदर ही हम शायद उस प्रोग्रेस की तरफ पहुंच रहे हैं जिसके बारे में हम लोग रोज सोचते हैं कि हार्ड लॉन्च कब होगा। तो बहुत दूर नहीं है हार्ड लॉन्च, हम लोग काफी नजदीक आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का। और बार बार धन्यवाद दूंगा मैं अमित जी का कि चंद शब्दों में बहुत कुछ समझा गए वो हमें। इसी को तो वकील कहते हैं। थैंक यू सो मच वकील साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अपने आदरणीय मुशर्रफ सर और मनोज व्यास सर दोनों लोगों का आह्वान करूंगा इस मंच पे कि कल का जो वेबिनार हुआ जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या अपडेट्स रही वहां की, तो मैं सर आप सभी के मुखार बिंदु से वो सुनना चाहूंगा। हम सभी भाई बहन सुनना चाहते हैं क्योंकि जो कल का वेबिनार हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है और आदरणीय मुशर्रफ सर ने उसमें बाकायदा लाइव पार्टिसिपेट किया है। तो मैं अब उन्हीं के द्वारा सुनना चाहता हूं कि सर आप हमें अपडेट दें, क्योंकि आज 8 बजे डिलन सर की भी अपडेट है। तो आप दोनों के लिए मैं एक शेर जरूर बोलूंगा कि ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा। ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा। जब मंजिल साफ नजर आए तो आसमान का कद भी नीचा होगा। आदरणीय मुशर्रफ सर, आदरणीय हमारे ग्रेट लीडर मनोज व्यास सर, आप दोनों का स्वागत है इस मंच पे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू भुवनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इन शब्दों से ना बहुत ज्यादा मतलब
ताजगी और एनर्जी मतलब मिलती है, और मतलब आगे बहुत कुछ करने की जो एक चाहत है, वो जितनी मतलब जितना कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन और बहुत ज्यादा करने की एक राह मिल जाती है, एक चाहत पैदा हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन शब्दों का। बाकी अमित जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में बहुत बढ़िया तरीके से ऑन पैसिव केस प्लेटफॉर्म का जो बखान किया है, उसके बारे में जो बताया है, या जो हम लोग सपने बुन रहे हैं उनको किस तरीके से ऑन पैसिव पूरा करने वाला है, उसका बारे में जो बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने वाक्यों को रखा, अपने वाक्यांश को रखा। और अभी मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राज कमल जी इस टाइम पर बहुत मतलब स्वास्थ्य की वजह से मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी ईश्वर से प्रार्थना करें उनके स्वास्थ्य के लिए, और हम जल्द चाहते हैं कि वो अपनी उसी आवाज में, उसी बुलंद आवाज में, जो कि हमें अपने मतलब शब्दों से प्रभावित करें, अपने उस डन डील वाले वाक्यांश से प्रभावित करें। और मैं भगवान से खुद भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द, बहुत जल्द जो है वो रिकवर हो अच्छी तरीके से, और हमारे बीच जो है सारा आकर के इस हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो संचालन है, हमारे जो फाउंडर्स क्लब का जो संचालन है, उसको भी आकर के संभालें। तो आगे मुशर्रफ जी, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें। थैंक यू जी, भुवनेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इस तरह से सच में, मनोज जी ने जैसे कहा कि आप एनर्जेटिक लेवल में जो एनर्जी बूस्टर जो आप काम करते हैं हमारे ओ फाउंडर क्लब में, वो सच में एक एनर्जी बूस्टिंग का एक सिस्टम आप प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप सच में एक वो होस्ट हैं कि जो एनर्जी लेवल को अगर किसी का गिर जाता है, जैसे कहते हैं ना होमोग्लोबिन गिर जाता है, तो उसको बढ़ाने का काम तो आप बहुत जल्द नहीं बल्कि चुटकियों में रिकवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच भुवनेश जी आपको, और आपके को-होस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रभूषण जी को भी। और आज का एक्चुअली प्रेजेंटेशन वगैरह तो नहीं है, पर कल का अपडेट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल 1 घंटे के लिए ऐश आए थे अराउंड 2:30 के बाद। तो ये क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि जिस हिसाब से सारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था ऐश को मतलब ऐश के पास, तो उन्होंने एक वन बाय वन उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और अच्छी तरह से पूरे जो एक सिस्टमैटिक जो वे है, कैसे चीज़ों को काम किया जा रहा है, उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो बहुत अच्छी बात है। और ये एक सरप्राइज है सबसे पहली बात कि जितने भी हमारे जो टूल्स हैं जो आज की डेट में अभी अवेलेबल है हमारी ओ फाउंडर साइड में, तो ओ स्टाफ विद इन 24 आवर्स, मतलब ऑलरेडी आज की अभी की टाइम से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो विद इन 13 to 14 आवर्स, 12 से 14 घंटे के अंदर जितने भी फाउंडर हैं वो ओ स्टाफ को 1 क्लिक पे देख सकते हैं, कुछ यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से वो बीटा टेस्टिंग मोड पे फाउंडर को दिया जा रहा है। ठीक है, वो ऑलरेडी एक्सेस दे दिया जाएगा हर एक फाउंडर को विद इन 24 आवर्स के अंदर। तो ये बहुत सरप्राइज वाली बात है कि इतनी बड़ी टूल्स जिसका मार्केट वैल्यू ऐश ने एक मतलब कैजुअली इन चीज़ों को कहा था कि ये जो टूल्स है ओ स्टाफ, इसके लिए अगर आप 1000 पे करोगे तो यूज़ कर पाओगे। तो मैंने एक्चुअली वो कहते हैं मजाक से कहा था। तो ये एक 1000 मतलब कि सोचिए कि एक टूल्स की वैल्यू मंथली अगर 1000 वो रफली एक बता रहा है, तो ये मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब कि हम लोग अगर किसी टूल्स को यूज करते हैं तो उन्होंने कैजुअली इन चीजों को कहा, तो मतलब एक शॉक लगा कि जब वो ऐसे कह सकते हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट उसकी इतनी वैल्यूबल है कि $1000 अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो 12,000 रुपीज ईयरली होता है वो। तो मैं एक जस्ट सिस्टमैटिक कैलकुलेट किया कि बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप सोचिए कि अराउंड 9 लाख रुपीज
ईयरली जो सिस्टम के लिए पे करता है, दूसरी कोई गवर्नमेंट जो कंपनीज है या प्राइवेट कंपनीज है या जो भी सिस्टम है, तो ये चीज आपको दिया जा रहा है एज अ फ्री। ऐश ने कहा ये हमारे फाउंडर के लिए ये फ्री है, आप इसकी वैल्यू समझो, आप इन चीजों को देखो कि आपको क्या मिल रहा है, अब इसको किस तरह से आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो इन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये किस तरह से आप इन चीजों को देखते हो, कैसे आपको यूज करना है, क्या करना है, आप इन चीजों को प्रैक्टिकली कर पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐश ने कहा जो ऑलरेडी बीच के मीटिंग में कहा था, पर मैं इसको पहले प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि ऐश ने एक चीज कहा कि हमारे तरफ से जो ये ऑन पैसिव है ये 200% सक्सेसफुल बिजनेस है। 200% क्यों कहा जा रहा है कि 100% मीन्स तो सक्सेसफुल के लिए 100% चाहिए, 200% क्यों कहा गया है? ऐश की तरफ जो ऑन पैसिव है ये अपनी तरफ से पूरी 100% प्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया को, पूरे फाउंडर को। अब इसमें 2 टाइप ऑफ जो है एक कैटेगरीज हम लोग मान लेते हैं, जो आपको भी, जो जितने भी फाउंडर हैं, इसमें ऐश ने कहा कि आपका भी सपोर्ट 100% मुझे चाहिए। अगर आपका ये बिजनेस, जैसे हम लोग बार बार इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, तो कल नाइट में ऐश ने ये क्लियर किया अच्छी तरह से कि मैं अपनी तरफ से जब इन चीजों को 100% आपके सामने दे रहा हूं, तो मुझे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों से चाहिए कि आप इन चीजों के लिए 100% एफर्ट दें। मतलब कि 100% आप भी पॉजिटिवनेस जो है वो दिखाएं ऑन पैसिव के माध्यम से, क्योंकि हर एक चीज जो आपको मिल रहा है बैक एंड में, बैक ऑफिस में, तो इन चीजों को यूज करना, चेक करना, इसमें टाइम देना, इनको समझना और लोगों तक इन चीजों को भेजना। मतलब कि अगर आपके पास वो सिस्टम है, किसी को एक्सप्लेन करना है, बताना है, आप उन प्लेटफॉर्म को भेज सकते हो या किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वो होता है 100%, क्योंकि आप अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एक प्लेटफॉर्म आप दूसरे को दे रहे हो। आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, इन चीजों के बारे में नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली आप उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसीलिए ऐश ने कहा कि ये जो ओ स्टाफ है ये सबके लिए, जितने भी फाउंडर है वो एक्सेस कर पाएंगे। बैकएंड में अगर किसी को नहीं भी आता है तो वो फाउंडर का प्रोफाइल डाल सकता है, ऑन पैसिव का डाल सकता है, एज अ जो भी उसको समझ में आता है वो उन चीजों पे यूज करे। मतलब कि किसी की कंपनी नहीं भी है तो उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव डाल सकता है, वो फाउंडर डाल सकता है, बैकएंड में उन चीजों का एक टेस्टिंग मोड पे चलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस जो है वो भी आ जाएगा। दूसरी चीज की आपका सिस्टम है, आप उससे मैनेज कर पाओगे। अगर किसी चीज को आप वहां पे एंटर किए हो तो वो परमिशन भी आपको रहेगा, आप उस चीजों को डिलीट करके फिर दोबारा से आप उन चीजों को री अपडेट कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज हैं उसमें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये ओ स्टाफ, जिसके लिए ऐश ने कहा कि आप इन चीजों को पॉजिटिवली लो आप ऑन पैसिव को। सेकंड थिंग है कि ऐश ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कल कि दुनिया में अगर कोई ऐसी कंपनी मुझे दिखा दो कि जो ऑन पैसिव के साथ कंपेयर हो, और या कोई ऐसी चीज जो ऑन पैसिव से बड़ा हो आज की डेट में, मतलब जो ऑन पैसिव करने वाला है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो ऑन पैसिव से कंपेयर करने वाला है कमिंग फ्यूचर में। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा नो वन गिव बिजनेस लाइक ऑन पैसिव, कोई भी तुम्हें ऑन पैसिव जैसा बिजनेस पूरी दुनिया में नहीं देने वाला है। तो ये बहुत ओपनली चैलेंज ऐश का था, और ये बहुत अच्छा लगा ऐश का, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जो चीज देने वाला हूँ लोगों के लिए, और जो सिस्टमैटिक चीजों को मैं रेडी कर रहा हूँ, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक चेंजेस है। तो सिर्फ एक फाउंडर के लिए नहीं है, ऐश के लिए नहीं है, बल्कि हर एक वो इंसान के लिए है जो सिस्टम और इंटरनेट से जुड़ा है। और आने वाला टाइम में
जो सिस्टम से नहीं भी कनेक्टेड हैं, जो ऑनलाइन इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड हैं, उनको भी हमारे सिस्टम पे आना पड़ेगा। रीजन है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ओपनली उनका एक ये था, कोई भी ऐसा बिजनेस पूरी दुनिया में आपको नहीं देने वाला है, ओनली वन ऑन पैसिव, एक ही कंपनी है सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फरवरी जो है हमारा ओ कनेक्ट जो है हमारा फरवरी में एक डेमो होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि ओ कनेक्ट एक बहुत बड़ा टूल्स है, क्योंकि ओ एकेडमी के साथ ये कनेक्ट होकर के काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन स्टडी करना है, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए आपने प्लेटफॉर्म तो चुन लिया, आपने अपना क्लासेस चुन लिया कि मुझे, आपने अपना डिसीजन ले लिया कि मुझे इन चीज़ों पे मुझे जाना है, ये प्लेटफॉर्म से मुझे कोर्स करना है। पर ऑनलाइन के लिए किसी जूम का सहारा नहीं लेना। मतलब कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है एक कनेक्टिविटी, मतलब इंटीग्रेट सिस्टम जो है ना, अभी काम चल रहा है। हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारा टूल्स रेडी है, बहुत इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये इंटीग्रेट में ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है अभी सारी चीज़ों को। तो जब हमारे पास ओ एकेडमी, हमारा ऑलरेडी 13 फरवरी को इनका मतलब हमें दिखाया जाएगा, एक प्रेजेंट के तौर पे ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ज़रूरी क्या है कि जब हम ओ एकेडमी हम पढ़ना चाहेंगे तो किसके प्लेटफॉर्म से? डेफिनेटली अपने प्लेटफॉर्म से हम पढ़ना चाहेंगे, और वो प्लेटफॉर्म होगा ओ कनेक्ट। जब हम लाइव विजिबल अब उन चीज़ों को देख पाएंगे, जब एक दूसरे से वर्बली बात कर पाएंगे, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म कर पाएगा, तो ओ कनेक्ट है। तो ओ कनेक्ट एक बहुत बड़ा टूल्स है जो ओ एकेडमी के साथ होकर के काम करने वाला है। तो इसीलिए ऐश ने कहा कि हम इसका जो डेमो है ये फरवरी में हम देने वाले हैं सारे फाउंडर को। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सेकंड थिंग है कि हमारा ओ ट्रैकर के बारे ऐश ने कहा कि हमारा जो ओ ट्रैकर है वो 100% डन है। मतलब कि उसमें किसी तरह से कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, ठीक है। वो ऑलरेडी पूरा रेडी हो गया, टेस्टिंग मोड पे है, वो डन है। विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर ही वो आपके बैक ऑफिस में दिखने वाला है। ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज है सबके लिए कि बैकएंड में ये सारी चीजें हमें लाइव देखने को मिलेगा और हम लोगों को यूज करने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट आप लोग समझिए कि इतने बड़े बड़े टूल्स जो हमारे बैकएंड में आ रहा है, बैक ऑफिस में आ रहा है, तो इन चीजों को यूज करने के लिए आपको दिया जा रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जिन चीजों को, जिन टूल्स के लिए लोग थाउजेंड्स डॉलर मंथली पे करते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है टेस्टिंग मोड पे। फर्स्ट थिंग कि लोग सोचते हैं यार मैं $97 दे करके कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ, इनकम स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप अपने जो एक बोलते हैं ना पॉजिटिवनेस से, अगर आप उसको दूसरे एंगल से अगर आप उसको देखना चाहें, तो बहुत चीजें आपको मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए अभी आपने पे भी नहीं किया, मगर उन सिस्टम को यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपके बैक ऑफिस में वो सिस्टम है, आप उसको यूज कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर फाउंडर। आप इस कंपनी के फाउंडर और पार्टनर हो। ये बहुत गर्व की बात है आप लोगों को कि आप इन चीजों को यूज कर पा रहे हैं। सेकंड थिंग हमारा ओ कनेक्ट जो है हम जैसे आने वाला है, तो ओ कनेक्ट के लिए बताया कि हमारा जो डेवलपमेंट पार्ट जो है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। जैसे कि बैकएंड की तरफ से जो सारी चीजें हैं डेवलपमेंट, वो ऑलरेडी हो चुका है। विद इन 2 वीक, एटलीस्ट ऐश ने कहा विद इन 2 वीक या मैक्सिमम 3 या जो भी है, तो इसको हम डेमो देने वाले हैं पूरे फाउंडर के। तो ओ कनेक्ट इन्होंने कहा कि ओ कनेक्ट जो है विद इन 2 वीक के अंदर, ये हो सकता है कि फरवरी मिडिल में हो या एंड के टाइम में ये आएगा। सेकंड थिंग, ओ कनेक्ट जब हमारा यहाँ पे आएगा, ओ कनेक्ट के लिए बहुत सारी बातें हुई थी। तो ओ कनेक्ट के लिए एक और भी पॉइंट ऐश ने रखा था कि किसी तरह से कोई कंफ्यूजन ऐसा लोगों को ना हो कि हम जब ओ कनेक्ट आ रहे हैं
तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो मीडिया है, जो आउट मीडिया है, इस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे ऐसा नहीं है। जब हम ओ कनेक्ट के लिए जब लाएंगे, जब डेमो देंगे, तो हमारा इंटरन जो सिस्टम है जहां से हम इनको डेमो शो करेंगे, तो हमारा इंटरनल जो मीडिया है, मतलब कि जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मीडिया होगा वो इन्वॉल्व रहेगा उस पे, जैसे आउट मीडिया अभी नहीं रहेगा। तो इन चीजों के लिए भी थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो बहुत सारी चीजें क्या होता है कि ओ नेट आ रहा है तो पूरी मीडिया में ये सारी चीजों को दिया जा रहा है या मीडिया इसको कवर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मीडिया जो रहेगा वो जो हमारे जहां से प्रेजेंट होगा वहां पे कुछ रहेंगे जहां से इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकंड थिंग हमारा जो है ओ एकेडमी जो टूल्स है, इसके लिए ऐश ने कहा कि ओ एकेडमी हमारे जो डॉक्टर्स है, ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया था ऐश ने कि ओ एकेडमी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि ओ एकेडमी से पूरे वर्ल्ड का जो एजुकेशन सेक्टर है ये चेंज होने वाला है। और जो एजुकेशन सेक्टर से आपको प्रूफ क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आप अगर वहाँ पे स्टडी करते हैं तो आपका मेन क्या होता है कि आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ठीक है। किसी भी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, अगर वो अप्रूव करता है तो ही आपको उसका मान्यता मिलता है कि हाँ, इन चीज़ों का हमने जहाँ से स्टडी किया ये हमारा सर्टिफिकेट है। तो इसके लिए भी ऑलरेडी यूएस में बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है और बहुत ऐसे जो हायर एजुकेशन जो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से है वो ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, जो टेस्टिंग मोड पे ये दिखाया जाएगा, ठीक है। कमिंग डेज में क्या है कि जब हमारा ओ एकेडमी लॉन्चिंग के बाद होगा तो वहां से सर्टिफिकेट जो रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैं एजुकेशन अपना हायर एजुकेशन ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो अगर मैं उस चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ तो एंड ऑफ द डे में क्या होता है कि अगर मैं पास करता हूँ या जो भी पास आउट होता है तो मुझे वहां से सर्टिफिकेट इशू होता है, तो वो ओ एकेडमी के थ्रू पे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी कुछ यूएस गवर्नमेंट की तरफ से काम हो चुका है, सम फ्यू थिंग वो होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों का। और ओ एकेडमी जो है ये इसके साथ ओ पीर के लिए भी कहा था कि ओ पीर जो हमारा एक प्रोडक्ट है वो पार्ट ऑफ ओ स्टाफ जो हम आपको कल से मिलने वाला है आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद, तो उसके साथ एक इंटीग्रेट एक टूल्स है जिसको ओ पीर कहा जाता है। तो ओ पीर भी हमारा एक पार्ट है ओ स्टाफ का, जैसे ऐश ने कहा, ये भी आपके बैकएंड में ये दिखेगा। और ओ ब्लेस के लिए ऐश ने कहा था ओ ब्लेस जो है वो भी ऑल्सो रेडी, मतलब कि वो भी रेडी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हम लोगों का जो क्राउड फंडिंग का जो सिस्टम है ये रेडी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ से हम लोग वहाँ को मतलब उस कंट्री को हम लोग हेल्प कर पाएंगे। तो ये जो कुछ टूल्स है जैसे ओ ब्लेस है ये रेडी है, ऐसा नहीं है कि मुझे इन चीज़ों को रेडी करना होगा या कुछ ऐसा डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को ऑलरेडी कंप्लीट उन्होंने कहा था। सेकेंड थिंग कि एक और भी चीज़ है या जैसे कि ओ एकेडमी पे एक और भी पॉइंट है जो मैं बताऊं कि जैसे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की जो बात हो रही थी ओ एकेडमी पे, तो इसमें कुछ मिनी एमबीए एंड एमबीए। अब मिनी एमबीए मीन्स कि जो थोड़ा सा जो ट्रेनिंग पर्पस में जो होता है जो एजुकेशन, तो वो भी वहाँ से यूएस में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है कि जो एमबीए मिनी एमबीए जो कर रहे हैं, तो ये जो डॉक्टर्स का जो एक पूरा मीटिंग होने वाला है या जो हमारी ओ एकेडमी जब आने वाला है 13 फरवरी को, तो उसमें इन चीज़ों को नोटेड किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ एक्सप्लेन होगा, क्योंकि डॉक्टर्स उन चीज़ों को चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे किसी प्लेटफॉर्म से, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ किन चीज़ों पे हम उसको अप्रूवल देंगे, तो इसमें क्यों डॉक्टर कनेक्टेड है, क्योंकि ये इससे बहुत बड़ा
इफेक्ट होने वाला है पूरे वर्ल्ड को, एजुकेशन सेक्टर को भी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पॉइंट थी, यहाँ से ऐश ने इन चीजों को कुछ क्लियर किया है वो एकेडमी के अकॉर्डिंग। और एक ओ एकेडमी विद ओ कनेक्ट, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया ऑलरेडी कि ओ एकेडमी विदाउट ओ कनेक्ट से ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक पार्ट है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है एक दूसरे से। तो ये सबके जानना जरूरी है कि किस हिसाब से हमारा ये सिस्टम काम कर रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ओ एकेडमी और ओ कनेक्ट, ये इसका जो डेमो है और जो प्रेजेंटेशन एक तरह से एज जो आकर के देंगे, मतलब तो ये क्लियर पहले ही हो जाएगा इसी मंथ में। पर जब स्टार्टिंग का जो सिस्टम है, क्योंकि जब तक हमारा ये जो पॉइंट आकर के रुकता ना कि सर ये कब तक स्टार्ट होगा, कब तक मुझे मिलेगा फाइनली बैक एंड पे, तो इसका जो एक हिंट ऐश ने दिया है कि पहले हमारा जो डाटा सेंटर है ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी के पर्पस में है, मतलब इस पे है, रेडी इसमें है कि जितना जल्दी हमारा रेडी हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि डाटा सेंटर के लिए हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शॉर्ट पीरियड में ये चीजों को कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि डाटा सेंटर एक तरह से बहुत पावरफुल हमारा एक सिस्टम होगा, क्योंकि हम दूसरे किसी कंपनी से अपनी सर्विसेज को नहीं लेंगे, मतलब दूसरी कंपनी की सर्विसेज हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। और जो हमारा डाटा जो रिकॉर्ड होता है या जो क्लाउड होस्टिंग जो हम लोग बाहर दूसरी अमेजोन से इस तरह से जो हम लोग लेते हैं, इसके लिए बहुत हाईली हम लोग पे कर रहे हैं। अराउंड $45,000 जो है हम लोगों का यहाँ उनको पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐश का जो ये कैलकुलेशन है कि अगर हमारा खुद का डाटा सेंटर जल्दी से जल्द रेडी हो जाता है, तो उसको उसी के साथ हम ओ कनेक्ट ओ एकेडमी को हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा खुद का क्लाउड होस्टिंग पे इन चीजों पे काम हो और हमारा जितना भी सोर्स ऑफ डाटा है ये कंज्यूम हमारे खुद का डाटा सेंटर पे हो। क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि देखिए ये जो एक सिस्टमैटिक जो ऐश ने पूरे सेटअप किया है, क्यों है कि एक दूसरे से ये इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट होने के बाद जब किसी अदर कंपनी का जब हम सर्विस लेते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारा, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्टोरेज जो सिस्टम है, जो हमारा जो डाटा कनेक्टिविटी सिस्टम है, वो दूसरे को जाता है। पर ऐश का यहाँ डिसीजन है कि जब हम लॉन्चिंग से पहले हमारा जो भी डाटा रिकॉर्ड होगा, जो भी हमारा एक्टिविटी जो हमारा फाउंडर का है, जो भी हमारा फाउंडर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा हमारे सिस्टम इंटरनली सिस्टम पे हर एक टूल्स पे, तो उसका जो रिकॉर्ड, उसका जो डाटा है, उसका जो माइनिंग है, वो सारी चीज हमारा खुद का डाटा सेंटर पे होगा। इसका रीजन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों से बेनिफिट है हमारी कंपनी को। एक तो हमारा खुद का क्लाउड होस्टिंग होगा, जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड हम अपना जो डोमेन का जो कैंपेनिंग करेंगे, मतलब हमारा जो टूल्स की जब कैंपेनिंग होगी पूरे वर्ल्ड में, हर एक डोमेन से कैंपेनिंग होगा। तो इसके लिए जब पूरा होस्टिंग क्लाउड होस्टिंग जो भी है इसमें ऐड होकर के जो प्रोवाइड होता है सिस्टमैटिक वे से, तो ये हमारा जब खुद का होगा तो इसमें एक माइनिंग प्रोसेस होगा। अब देखिए 1 by 1 ये इस पे स्टेप है। अगर जिनको मतलब पता है इन चीजों के बारे, तो शायद ये जानते होंगे कि जब हमारा डाटा सेंटर से कोई चीज कनेक्टेड होता है, जब डाटा वहाँ पे काम करता है, तो जब स्टोरेज होता है तो उसमें एक माइनिंग प्रोग्राम सेट होता है। माइनिंग मीन्स कि जब हमारा आने वाला कमिंग फ्यू मंथ में बोला जाए, फ्यू मंथ में जब हमारा खुद का डिजिटल करेंसी भी आएगा, जब हमारा खुद का डिजिटल करेंसी आएगा, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है। ऐश ने कहा कि हमारे पास सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे ऑनलाइन की दुनिया में जो होना चाहिए और टोटल चीज हमारे पास होगा। तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल करेंसी जो माइनिंग प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये भी एक वहां से ही स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इन चीजों को चेक करें तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं क्यों ये जो टाइम लग रहा है ये क्यों लग रहा है, रीजन क्या है। क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी होने के लिए, पूरी दुनिया को एक बड़ी चीज देने के लिए, तो सोर्स भी बड़ा होना चाहिए। और जब खुद का होगा तो ही उसमें वैल्यूबल एक मतलब जो जनरेटिंग सिस्टम है तो उसमें मतलब जनरेट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए जो दिया गया वो फाइनलाइज हो गया है। ठीक है, मार्केटिंग कैंपेनिंग कब होगा,
ये जब सारे टूल्स जब इंटीग्रेट हो जाएंगे बहुत जल्द, हो सकता है विद इन 5 मंथ 15 टूल्स हो या अराउंड 12 हो, जो भी हो, ये ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे। मैं यहाँ से कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, पर एज फॉर जो इंटीग्रेट लगा है सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो जब एज क्लियर करें कि हाँ फुल एंड फाइनल मैं अपने डाटा सेंटर से इन चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, हमारे दूसरे की कोई सर्विस नहीं लेना है, तो वहाँ से एज अनाउंसमेंट कर सकते हैं। एज फॉर कैंपेनिंग की भी एक प्रोसेस है। तो 1 by 1 यहाँ पे सारा स्टेप वाइज वर्क हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक टूल्स रेडी हो गया तो हम इन चीज़ों को लॉन्च कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सिस्टमैटिक वे से इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी, मतलब कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूबल कंपनी हम लोग बनने वाले हैं, मोस्ट वैल्यूबल। जैसे ऐश ने भी कहा था कि हमारा ऑन पैसिव एक तरफ है और पूरी दुनिया की कंपनी एक तरफ होने वाली है, तो ये सच है, क्योंकि उनकी जो है कुछ टूल्स के साथ वो काम कर रही है, पर कहीं कहीं उनको भी कुछ सर्विसेज दूसरे से लेना पड़ता है। पर हमारे पास ये बेनिफिट होगा कि हमारा खुद का जब डाटा सेंटर रेडी हो जाएगा तो हम हर एक चीज को अपने खुद से प्रोवाइड कर पाएंगे, और वो सारी इंटरनेट की जितने भी टोटल सोल्यूशन है वो हमारा खुद का होगा, और हम उसको स्मूथली उसको चला पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो हम खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है टेक्निकल चीज पे। जी थैंक यू मनोज जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। और जी बहुत बढ़िया, आपने सारे अपडेट दिए सर, बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से लोगों को सबको समझ में, सभी भाइयों को। और यहाँ पे बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए सबसे जो मेन चीज है यहाँ पर डाटा सेंटर है, और डाटा सेंटर का जो अपना होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है कि उसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपने मतलब डाटा की सुरक्षा, दूसरा जो हमारे डाटा से, जैसा कि आपने सारा बताया, माइनिंग सिस्टम वगैरह, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होना है, जो इनकम जनरेट होनी है, या अपना जो क्रिप्टो आएगा, या अपना जो करेंसी या कॉइन जो भी आएगा, टोकन आएगा, तो उससे जो बेनिफिट होना है, पहली बात तो ये कि वो बेनिफिट हम फाउंडर्स को ही मिलना चाहिए। अगर अपना डाटा सेंटर नहीं होता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है, तो उस बेनिफिट का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है, बहुत बड़ा एक जो पार्ट है, वो हमें बाहर देना पड़ेगा। लेट्स सपोज अभी की अगर हम बात करें तो करीब $1 लाख का जो क्लाउड होस्टिंग है हमें देना पड़ रहा है, मतलब ऑन पैसिव को देना पड़ रहा है अमेज़न को, क्योंकि हम उनका सर्वर वगैरह क्लाउड होस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत मैटर करती हैं कि अपना इन्वेस्ट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, अपना डाटा सेंटर बन जाए, तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एक तो सुरक्षा हो जाएगी, हमारा जो प्राइवेसी है उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। हालांकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो आज के दौर में चीजें चल रही हैं, जो करप्ट इंटरनेट चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक को, ये वो प्राइवेसी पॉलिसी मतलब के नाम पर ये एक टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं कि हम आपका डाटा कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, हम आपका डाटा सुरक्षित रहेंगे, आप हमारे हाथ में सुरक्षित हैं। लेकिन उन हर चीज की सभी ने धज्जियां उड़ाई हुई हैं। इसी के रहते हुए कुछ समय पहले आपने शायद खबरें भी सुनी होंगी, एलिगेशंस लगे थे, एफबी के ऊपर भी लगे थे, और व्हाट्सएप को लेकर भी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारी सुरक्षा को लेकर के। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमारी सुरक्षा की है, इसलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस और रखना होगा डाटा सेंटर को लेकर के। और वहां पे एक बात और मिस्टर ऐश ने कही थी, जैसा कि मुशर्रफ जी ने बताया कि किसी भी बिजनेस को कामयाब होने के लिए 100% की बजाय 200% चाहिए होता है। और यहाँ पे कंपनी को मतलब फर्स्ट आई बोला गया, और सेकंड आई मतलब जो दूसरी आंख है वो हम फाउंडर्स को बोला गया है। तो एक इतनी बड़ी उपाधि अगर एक सीईओ हमें दे रहे हैं, हम फाउंडर्स को दे रहे हैं, तो हमें भी उनका साथ, उनका सपोर्ट
उनका जो मतलब कदम से कदम मिला करके इस प्रोजेक्ट के साथ चलना है, धैर्य के साथ और अपनी सूझबूझ के साथ इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में सिर्फ हमारा जो प्लान था वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और ट्रैफिक का था, लेकिन अब क्योंकि समय बदल रहा है, समय के बदलते हुए जो चीजें हमें जरूरी हैं वो भी हमें करनी पड़ रही हैं या हम कर रहे हैं समय को देखते हुए, क्योंकि आज माइनिंग, ट्रेडिंग, इन चीजों का दौर है। तो इन चीजों को लेकर के अपना डाटा सेंटर होना चाहिए, जिससे कि पूरा का पूरा जो लाभ है हम उन चीजों का उठा सकें। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से जो क्या सारी चीजें कल के वेबिनार में बताई गई हैं। और उन्होंने शायद ये भी कहा कि वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ सुरक्षा रीजन से कुछ चीजें हैं जो वो चाह कर भी नहीं बता सकते हैं। बहुत चीज हैं जो वो बताना चाहते हैं, लेकिन बैक में अगर हम जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, तो कुछ ऐसे सीन्स बने हैं, कुछ ऐसे सिनेरियो बने हैं कि उन्होंने कुछ अगर डिस्क्लोज किया है तो उसका जो गलत प्रभाव है वो अवश्य हुआ है। क्योंकि देखिए सर, कहते हैं कि एक हाथ में भी जो हमारी फिंगर्स हैं या हमारी जो उंगलियां हैं वो एक साइज की नहीं होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। तो उसी प्रकार फाउंडर्स में से भी जो 11 लाख फाउंडर हैं, मतलब कुछ सोच अच्छी भी हैं, कुछ सोच शरारती भी हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको अगर कामयाब करना है तो अपनी पहले तो सोच को थोड़ा सा एक संभालना होगा, एक सही दिशा में अपनी सोच को रखना होगा, एक पॉजिटिव वे में। तो दूसरा साथ देना है हमें इस प्रोजेक्ट का, जिससे कि हम जन जन तक इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स या इसके जो लाभ हैं उनको जन जन तक पहुंचा सकें। तो ये एक कामयाब वेबिनार रहा मेरे हिसाब से। तो बहुत बढ़िया तरीके से सारे अपडेट जो कि मुशर्रफ जी ने दे दिए उसके। और अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ईमेल के बारे में बोलना जरूर चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि हम अभी तक अपना जो व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करते हैं या अपडेट रहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, इसी प्रकार अब हमें थोड़ा सा अवेयर होना होगा, हमें जागरूक होना होगा ईमेल के बारे में भी। और ईमेल को लेकर के थोड़ा सा अपनी ईमेल को सुरक्षित भी रखना है। सुरक्षित, आप अपना पासवर्ड बिल्कुल सुरक्षित रखें और किसी को भी ना बताएं। वैसे तो गूगल की इतनी अच्छी मतलब सिक्योरिटी है कि आपके ईमेल को आपके इजाजत के बगैर कोई ओपन भी नहीं कर सकता है। ओटीपी सिस्टम है, बड़े मतलब 2 फैक्टर जो है सिक्योरिटी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो क्या है, अपनी ईमेल को आपने सुरक्षित जरूर रखना है। उसमें अपना जो रिकवरी ईमेल है और रिकवरी मोबाइल नंबर है वो अपडेट रखा है। और सभी से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि अपना जो मोबाइल है, मोबाइल दोस्तों पहले क्या होता था, क्योंकि जो नेटवर्क कंपनियां हैं उन्होंने हमें सिम्स जो है फ्री में बांटी थी, तो उस जो एक वैल्यू है, उसकी जो एक उपयोगिता है वो हम समझ नहीं पाए थे। हम क्या करते थे कि यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम करते थे, और बहुत से लोगों ने वो गलती जो की थी उसकी वजह से उन गलतियों का जो हर्जाना है वो हमें आज मतलब उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो क्या कि अगर आपने ईमेल बनाई और वो फोन नंबर आपने दे दिया था, लेकिन आपने क्या किया, क्योंकि वो सिम आपको फ्री में मिली थी, वो मोबाइल नंबर आपको फ्री में मिला था, आपने यूज किया हफ्ते 10 दिन या महीने भर, और उसके बाद आपने उसको फेंक दिया। तो अब लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो नंबर आपने अपने ईमेल में दे रखा था। तो उन चीजों की वजह से आज हमें तो उसका हर्जाना सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, पहचान है मोबाइल नंबर, आपका जो सिम है, आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी पहचान है आज के दौर में, आज हाईटेक दौर में। तो इसको भी आपने एक संभाल करके इस्तेमाल करना है। और अब पहचान हमेशा एक होती है दोस्तों, हमेशा एक पहचान है जो आपको हमेशा अपने पास बनाए रखनी है। तो
यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। दूसरा, जब भी आप किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको ये सारी चीजें पहले से बताएं। सिर्फ हमारा मकसद रजिस्ट्रेशन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अवेयरनेस करना भी है, ये जागरूकता फैलाना भी है कि हम उसको प्रॉपरली बताएं। अगर उसने ईमेल आपको भेजा भी है तो उससे ठोक बजर अच्छी तरीके से कंफर्म कर लें कि उसका जो ईमेल है उसका पासवर्ड उसके पास है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है, उसने अपने ईमेल में अपना रिकवरी सिस्टम डाल रखा है कि नहीं है, अपना मोबाइल नंबर या कोई अदर ईमेल। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन पैसिव जो है ना वो आपका अगर खजाना है तो ईमेल जो है उसकी चाबी है। अगर ईमेल आपने सुरक्षित नहीं की तो समझो आपने उस चाबी को गवा दिया, उस कुंजी को गवा दिया, और फिर खजाना, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूं, आप इस थोड़े में ही आप बहुत मान करके इसको समझ जाइए। और एक चीज और यहाँ पे टेक्निकल चीज बताना चाहूंगा इस मीटिंग के माध्यम से, कि ओ फाउंडर से जो भी आपको मेल आती है उसको गौर से पढ़ा कीजिए। प्लस किसी भी वहां पे जो क्लिक कभी ओटीपी वाले जो सिस्टम आते हैं, ओटीपी वाला जो मेल आता है, वहां पे नीचे एक क्लिक हियर का जो ऑप्शन आता है, कभी भी उस पे आप क्लिक ना करें, क्योंकि वहां पे अनसब्सक्राइब लिखा होता है। और अगर आपने उस पे अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो कहीं पे क्लिक ना करें, सिंपली आपने ओटीपी का मेल ओपन करके, अगर ओटीपी आप याद करके टाइप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट भी बड़ी सावधानी से करें। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस मीटिंग के माध्यम से, एक जागरूकता फैलाने के माध्यम से। तो बाकी कल का एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि कल का जो वेबिनार था मेरे हिसाब से बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही कामयाब वेबिनार रहा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप दोनों लोगों का, मुशर्रफ सर का और व्यास सर, आप दोनों लोगों का, कि आप लोगों ने इतनी शानदार अपडेट हम लोगों के बीच में रखी। हम लोग समझ पाए कि कल क्या हुआ। और बाकी हमारे जितने भी साथी हैं, वो 8 बजे टीम चैंपियंस का वेबिनार स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें ढिल्लन सर आ रहे हैं, तो आप सभी लोग अटेंड करके उसको भी सुन सकते हैं कि वहां पर क्या बताया जा रहा है। तो आज के इस वेबिनार के समापन की मैं इन्हीं शब्दों के साथ बोल